ये देख लो इतनी गर्मी हो रही है, कसम से कह रहा हूँ अभी चक्कर खाते खाते ये इस वजह से आधे से ज्यादा ऑर्डर तो मैंने भाई को दे दिया और लड़कियां रोते हुए अच्छी लगती है। पता है क्यों भाई? उनके मुंह का मेकअप उतर जाता है ना, फिर मतलब पूरी सोसाइटी का चक्कर काट के अब भाई गर्मी है ला भाई। और जी क्या हाल चाल सभी के? तो भाई गर्मी के बारे में बताए तो भाई साहब 45 से 40 टेम्परेचर हो रहा और हालत ख़राब हो रही है। और पहला ऑर्डर लेके जा रहा हूँ भाई के साथ, हमारा बड़ा ऑर्डर है, इस वजह से आधे से ज़्यादा ऑर्डर तो मैंने भाई को दे दिया और अपनी 8 रसमलाई मैंने खुद रख ली। भाई साथ साथ चलना, हाँ साथ साथ चलना। नहीं मुझे तो पता है, फिर कस्टमर तुम्हें कहेगा कि राइडर कहाँ है मेरा और ऑर्डर कहाँ, तुम्हें रोक के खड़े कर लेगा, फिर क्या होगा? क्योंकि भाई एक बार मेरे साथ हो गया, मेरे पे बड़ा ही ऑर्डर था तो मैं कस्टमर के पास ऑर्डर लेके पहुंचा। पहले जो मेरा राइडर था उससे पहले लेके मैं पहुंच गया। भाई कंपनी ने कॉल करके मुझे इतना परेशान किया क्योंकि उसका जो मेन राइडर था वो मैं था, तो इस वजह से मेरे पे ही कॉल आ रही थी और मेरे पे इंक्वायरी हो रही थी। और इसी ऑर्डर में भी यही हो रहा कि जो मेन राइडर है वो मैं हूँ, उसके बाद जो बड़ी राइडर जो होता है, सेकेंड राइडर जो होता है वो भाई है। इसलिए मैंने कहा चलो यार भाई को सारा ऑर्डर पकड़ा के मैंने कहा चलो यार मैं रसमलाई ले लेता हूँ, क्योंकि देखो इतना बड़ा ऑर्डर नहीं था जितना बड़े की वजह से हमें 2 राइडर असाइन कर दिए कंपनी ने। वो तो कंपनी की मर्जी है। बाकी ब्लॉग को करते शुरू। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। आई होप आप लोग अपने घर के अंदर अच्छे होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। अब फटाफट से ऑर्डर लेके चल रहे हैं और करते हैं इसे डिलीवर, है नहीं है? और भाई गर्मी कसम से कह रहा हूँ मारने वाली हो रही है बिल्कुल, बहुत बुरी। वहाँ से दे के आ गया था, वहाँ से दे के आने के बाद बहुत देर बाद जाके कहीं ये बजा है। अब इसे डिलीवर करके आता हूँ और इस कस्टमर का ही बताता हूँ, इसके सारे ऑर्डर कैंसिल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉल ही नहीं उठाता भाई। वहाँ जाते हैं इसके यहाँ और कॉल ही नहीं उठाता। आज देखते हैं उठा क्या नाम है, उठाएगा नहीं उठाएगा। नहीं तो ऑलमोस्ट इसके जितने भी ऑर्डर बजे हैं ना मेरे पास, जितने भी बजे हैं वो कैंसिल हुए। और मेरे पास क्या, मेरे साथ के जितने भी राइडर हैं ना उनके साथ भी रहे हैं तो कैंसिल हुए हैं उन बेचारों के भी ऑर्डर। देखते हैं कैंसिल होगा तब भी मेरे कोई काम का नहीं है, क्योंकि मैं खाता नहीं हूँ सब चीज़ें बंद कर रखी हैं। और डिलीवर हो गए तो बढ़िया ही बात है, नहीं है? गर्मी हो रही है कसम से कह रहा हूँ अभी चक्कर खाते खाते मतलब गिरने से बचाऊँ। चक्कर आगे बढ़ी तेज हो तो शुक्र मानो पानी की बोतल घर वाले रख देते हैं मेरे बैग में, तो अपना फेस वगैरह मैंने वॉश कर लिया और थोड़ा सा पी वगैरह ले, तो आज मैं लेट जाता सच में। भाई साहब ये देख ले, सोनू आज ये देख ले, भाई साहब बच गया, मैं कसम से कह रहा हूँ। अरे मैं यहाँ पर आया, पहले तो मैं पीछे से वहाँ सिलमपुर से ऑर्डर छोड़ के आ रहा हूँ, मैं गौतमपुरी से टी ब्लॉक से वहाँ से ऑर्डर दे गया। और भाई दिमाग में गर्मी से चढ़ गई, नहीं हाँ मेरे आँखों आगे अंधेरा था आगे। वो तो शुक्रवान पानी की बोतल थी, मैंने फटाफट पानी की बोतल पीछे नीचे करके हेलमेट उतार के पानी की बोतल पहले मुंह पे पानी डाला, उसके बाद पिया तो मुझे थोड़ा सा तब जाके ठीक हुआ। भाई कसम से गर्मी इस टाइम बहुत उफान पे है। अगर इस हिसाब से गर्मी रहेगी ना तो मैं भाई दिन में काम करना छोड़ दूंगा, मैं नाइट में ही काम करूँगा। मेरे बस की नहीं है, क्योंकि यार देखो मैं 1000 रुपये कहूँ और 2000 रुपये दवाई में खर्च दूँ, वो मेरे बस की नहीं है। ठीक है, मुझे बीमार नहीं पड़ना, क्योंकि मेरा एक एक दिन एक एक मिनट एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत कीमती है। इस वजह से भाई मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, आराम से नाइट में काम कर ले। क्योंकि यार देखो इस टाइम मैं अगर दिल्ली का तापमान बताऊँ 45-46 पड़ रहा है, समझ रहे हो? और जो दिल्ली के अंदर रह रहे ना भाई उन्हें पता है कि इस टाइम गर्मी कितनी पड़ रही है। और जोमेटो डिलीवरी बॉय या कोई भी डिलीवरी बॉय भाई साहब जॉब करनी आसान नहीं है। लगता है कि बाइक पे घूम रहे, पर भाई साहब इतनी गर्मी के अंदर घूमना कोई हंसी बात नहीं है। लोग अपने घर में से एसीओ में से बाहर निकल पा रहे हैं और हम लोग बाहर इस तरीके से घूम रहे। इतनी लू ऐसा लग रहा है जैसे कभी कभी भट्टी के पार जैसे आदमी बैठ जाता ना और तपन लगती है, वैसी तपन चल रही है इसमें। बाकी 22 रुपये का ऑर्डर बजा, मैं मुँह हाथ धो रहा था ना, तो 22 रुपये का ऑर्डर बजा। अब इसे फटाफट से पिकअप करके फिर घर ही चल रहा है, क्योंकि अब मेरे बस की नहीं है, अब क्योंकि हालत हो गई ख़राब। इस ऑर्डर को देके घर चल रहे हैं, पहले पिकअप कर लेते हैं फिर उसके बाद आराम से आपसे मिलते हैं। शाम का मेरा पहला ऑर्डर और लेके चल रहा है। और भैंस की भाई दूर का बजा, मज़ा आ गया। एक चीज़ तो 95 रुपये का ऑर्डर बजा, इसे फटाफट से डिलीवर करूं, क्योंकि पिकअप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ये क्या क्या निकल गया, पिकअप करने में टाइम लगा मुझे और कुछ नहीं हुआ, बाकी डिलीवर करने में लगना। क्योंकि एक तो यहाँ से जैम फ्री निकल के जाऊँगा, मैं लंबे रूट से जाऊँगा, अंदर से। वैसे तो रास्ता अंदर से दिखा रहा, पर अंदर से जाऊँगा, बाहर से जाऊँगा। और फटाफट से करते हैं डिलीवर, है ना? चलो तुम्हारे पिज़्ज़ा पॉइंट का ऑर्डर बच गया भाई। ये देख लो, मैं यहाँ से पिज़्ज़ा पॉइंट से लेके शास्त्री पार्क ऑर्डर डिलीवर करने गया पहले पुश्ते पे, वहाँ से देख लो वापसी आ गया। और इतने छोटे छोटे ऑर्डर दिए कंपनी ने, इतने छोटे छोटे 22 रुपये, 23 रुपये, 24 रुपये, 25 रुपये, 5-6 ऑर्डर लगवा दिए। भाई वहाँ 5-6 ऑर्डर मार के तब यहाँ अगर बैठा हूँ। अब यहाँ से लेके जा रहा हूँ, ये बजाय एक दूर का
3.5 किलोमीटर का। अब इसमें रास्ते मिली क्योंकि 63 रुपये मिल रहे हैं कि चलो ठीक है कुछ तो भैया टारगेट हो जाएगा, नहीं तो अगर 20-30 रुपये में ऑर्डर मारेंगे तो यार देखो ना तो पेट्रोल खर्चा निकल पाएगा, ना ही कुछ हो पाएगा, ना ही टारगेट हो पाएगा। यार इस चीज़ को लेकर ना गुस्सा आता, सही बता रहा हूँ। बाकी ना हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, बाकी इसे लेके चल रहा है फटाफट से और इसे डिलीवर करें और फिर देखते हैं कहाँ का बचता है। ला भाई हमारा पिक कर लिया। और भाई साहब इस कस्टमर की बताऊँ, ये कस्टमर हमारा रेगुलर कस्टमर है, इसके ऑर्डर आते हैं मेरे पे। और ये भाई साहब ये देख लो, ये 12 बजे के मतलब 11:30 के आसपास ऑर्डर करता है कि जो इसके पास 12 बजे तक ऑर्डर पहुंच जाए। चलो ठीक है करता है ऑर्डर। भाई देखो ऑर्डर कर, आप लोगों के ऑर्डर करने से ना हमारा घर चलता है, हमें खुशी होती है कस्टमर ऑर्डर करता है। पर दिक्कत इस बात की है कि ना कस्टमर ऑर्डर करने के बाद ना उठाए ना कॉल तो है। अब बताओ मैं पहुंच जाऊंगा ना वहाँ, ये कॉल नहीं उठाता। ये बंदा क्या करता है, मैं जब भी कैंसिलेशन पे ऑर्डर डालता हूँ ना तब कॉल उठाएगा। मैं जो लगातार यहाँ से भी करता चलूंगा ना कॉल, भाई ये कॉल नहीं उठाता बिल्कुल भी, सबसे ज्यादा मूड खराब करता है। और इससे ना हर बार मेरी इसी बात को लेकर बहस होती है कि भाई जब हम आपको कॉल करते हैं कॉल उठा लिया करो। अब इसके बहाने क्या होते हैं, भैया मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं फलाना बिजी होता हूँ। अरे भाई तुम एक बात बताओ, तुम जब कैंसिलेशन पे डलता है नॉट रिस्पॉन्सिबल पे, तो तुम एकदम कैसे उठा लेते हो फोन? तब भी मत उठाओ ना, हम कैंसिल करा के घर ले जाएंगे और क्या। तब तो बड़ी जल्दी उठा देगा, पता नहीं कैसे पता लग रहा था। पर कोई नहीं, चलो इसे गांठ बांधे और लेके जाए। मैं ना आप लोगों के वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता लगे और जोमेटो की पीछे की जो मतलब बैकग्राउंड में जो हमारे चलता है ना वो आप लोगों को पता लगे। जो सिर्फ हमें पता है मैं चाहता हूँ आप लोगों को ही पता लगे, जोमेटो को भी पता लगे और मेरे कस्टमरों को भी पता लगे। भाई देखो क्लाउड किचन का ये हाल है, कस्टमर जैसे ऑर्डर करते हैं। अभी मेरे पे एक ऑर्डर बजा था, मैं 5 किलोमीटर पिकअप करना हूँ, क्लाउड किचन है। और क्लाउड किचन में कुछ ऐसा हाल होता है, हम सारे राइडर भाई जितने भी है ऐसे बैठ रहे थे, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं ऐसे मतलब बैठे रहते हैं। ठीक है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, वो ऐसे दरवाजे बंद होते हैं जैसे भाई ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। अब इनका जब मन होगा तब ऑर्डर देंगे, जब चाहे वो 15 मिनट में हो जाए, चाहे वो 20 मिनट में हो जाए, चाहे वो आधा घंटा हो, चाहे 1.5 घंटा। वैसे तो 15-20 मिनट तो आदत तो छूट गई हमें क्लाउड किचन में बैठने की, क्योंकि भाई ये देते ही 1 घंटे में है ना, तो 1-1 घंटा बैठना पड़ता हम लोगों को। दूसरी चीज़ कि भाई क्लाउड किचन का भाई ये सीन होता है, मैं बताता हूँ, हम लोगों को पता नहीं होता किस तरीके से बना रहे हैं किस तरीके से नहीं बना रहे हैं। ठीक है, वो ही नहीं पता होता। कुछ रेस्टोरेंटों में तो ऐसा होता है, जो अच्छे नामी ग्रामी आउटलेट्स हैं उन्हें हमें पता होता है, वो कस्टमर को ही पता होता है कि भाई अच्छी तरीके से बन रहा है नहीं है। बाकी भाई देख लो, अब इस कस्टमर को देख लो, 5 किलोमीटर से पिकअप करने आया हूँ और मुझे यहाँ से 15 किलोमीटर डिलीवर करने जाना है। और भाई कस्टमर पे बैक टू बैक कॉल कर रहा है। वैसे तो ऑर्डर बसते ही मेरे पे कस्टमर का कॉल आ गया था कि भैया, लड़की थी कि भैया पिकअप कितनी देर में कर लोगे। मैंने उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी, भाई ऐसे बात है और मुझे इतना टाइम लग जाएगा। सबसे पहले कस्टमर ने यही कहा कि भैया ऑर्डर कैंसिल मत करना। मैंने कहा मैडम मैं कैंसिल क्यों करूँगा, कैंसिल मैं नहीं करूँगा, कैंसिल आप करोगे। वो कह रही क्यों? मैंने कहा मैडम आप किलत जाओगे ना, क्योंकि ये ऑर्डर डिले होगा है नहीं। आप बताओ 12 बजे मेरे पे बजा, 12:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ठीक है, और 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर जाने में मैं आधा पौना घंटे तो खाऊंगा ही, क्योंकि भाई मेरी स्प्लेंडर है। अब मैं हायाबुसा थोड़ी लेके जा रहा हूँ, क्या उड़ा उड़ा जा रहा हूँ है नहीं है। तो वही है कि कस्टमर किलस गया तो ये कैंसिल होगा, नहीं होगा किल्सन नहीं होगा और ढीट होगा ना बिल्कुल कि बिल्कुल नहीं चाहिए ये रात को खाना, तो भाई बिल्कुल नहीं करने का। वैसे तो हमारे ऑर्डर ये होते हैं रात के कि हर कस्टमर को यही पता होता है कि ऑर्डर अगर डिले हो रहा है तो मतलब बनने में या मान जाता है, पर दिन में ऑर्डर डिले चलता है तो हमें दिक्कत हो जाती है। यही है भाई बस। बाकी आप लोगों को मैं चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोग देखा करो भाई, इन्फॉर्मेशन लिया करो, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। जो चीज़ नहीं दिखानी होती ना मैं वो भी दिखाता हूँ कभी कभी, सही बता रहा हूँ। मेरा मोर ना बन जाए किस दिन मुझे डर लगा रहता है, सही बता, झूठ नहीं भाई। जो नहीं दिखाने की होती ना मैं वो भी दिखाता हूँ कंपनी को, मतलब सारा कुछ A to Z चीज़ें दिखाता हूँ। ये दिखाने वाली चीज़ नहीं, मतलब ऐसा कुछ होता पर फिर भी मैं दिखाता हूँ है नहीं है। क्योंकि भाई देखो जो भी है मैं सच्चाई की राह पे चलता हूँ। ठीक है, मेरे जो आदर्श हैं वो सच्चाई है, समझ रहे हो। बाकी फटाफट से पिकअप कर ले, देखता कितनी देर में दे, जब देगा तो मैं दिखाऊंगा जरूर कितनी देर में मिला और बताऊंगा भी कितनी देर में दिया। ऑर्डर मिल गया और ऑर्डर कम से कम भी मैंने वेट अगर बताऊं तो 40 मिनट तो भाई को हो गए, 30 मिनट मैंने वेट किया है। आधे घंटे बाद अब मुझे ऑर्डर मिला। मैंने कहा था ना कि आधा पौना घंटा तो देखो हमें नॉर्मली लगता है। अब फटाफट से डिलीवर करने जा रहा है क्योंकि कस्टमर से भाई सब रो रहा, हमारा कस्टमर बेचारा, कसम से बेचारा नहीं बिचारी है वो। और भाई मैं ना किसी लड़की का ना दुख रोते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि क्या है ना लड़कियां रोते हुए अच्छी नहीं लगती। पता है क्यों भाई? उनके मुंह का मेकअप उतर जाता है ना, फिर तुम्हें पता मेकअप उतरने के बाद तो, क्योंकि मुझे ऑर्डर भी डिलीवर करना है इस वजह से। बाकी फटाफट से ऑर्डर डिलीवर कर चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। भाई बिल्कुल टॉप फ्लोर पे आया था, 12th फ्लोर पे आया था, इनका बिल्कुल टॉप फ्लोर है, इससे ऊपर कोई फ्लोर ही नहीं है। ऑर्डर तो मैंने कर दिया डिलीवर, पर भाई कसम से एक चीज बोलूं, कस्टमर ने ना मतलब मुझे ऐसा लगा कि ना टीवी रखी है भाई, बहुत मतलब स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा गंदी। यार ऐसा होता था कभी कभी ना
मुझे ना दारू पीने वालों से या सिगरेट वगैरह पीने वालों से ना मुझे बड़ी नफरत है भाई, पता नहीं क्यों, पर है भाई। देखो ना तो मैं कोई ऐप करता हूँ, तो मैं सामने वाले से अब अगर कोई करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और यार टावर भी नहीं आ रहे मेरे को, मस्त मजा आता है कसम से। पर यार एग्जिट करने के लिए ना बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता है। अब देखो मैं ना बड़ी दूर का चक्कर काट के, मतलब पूरी सोसाइटी का चक्कर काट के अब जाके वो सामने वाले गेट से एंट्री मारूंगा। ला भाई आप भाई सही, मुझे बहुत बढ़िया सोसाइटी लगी मुझे पे, गजब एक नंबर। बाकी फटाफट से निकला, कभी बोलने लगे भाई तुम यहाँ से शूट कर रहे हो ना,